तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम एसबीआई बैंक से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 सालों के लिए, तो ये देखेंगे एसबीआई बैंक हमको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन प्रोवाइड करेगा और जो है आपकी मंथली ईएमआई आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे एसबीआई बैंक में जो जो होम लोन की स्कीमें चल रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। प्रोसेसिंग फीस मेरी कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होता है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो एसबीआई बैंक में जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है 8.5% से, और इसके अलावा यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग फीस में भी ये 50% का कंसेशन इस समय प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देखोगे तो 0.35% लगती है लोन अमाउंट का, जैसे आप ये 3 स्कीम देख सकते हो 0.35 लगेगी। और अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उन लोगों के लिए एक भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या डिफेंस एम्प्लॉय है तो उनको एक भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो ये देखिए एसबीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम यहाँ पे रिटेल में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो स्टार्टिंग तो हो जाती है 8.5% से, मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है 9.85% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। लोन अमाउंट कितना मिलता है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन अमाउंट जो है एसबीआई बैंक मैक्सिमम प्रोवाइड कर देता है। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी पे कि आपकी प्रॉपर्टी किस जगह पे है, कैसी है, आप जॉब कैसी करते हो, तो उस चीजों पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम 90% का करेगा, मिनिमम आपको 70 से लेके 80%, 90% के आसपास कर देगा। 30 सालों के लिए मैक्सिमम आप यहां से होम लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जैसे कि बताया 0.35% चल रही लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 2000 होगी और मैक्सिमम 10,000 होगी। और इसी प्रोसेसिंग फीस पर इस समय जो है ये 50% का कंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप जो है स्कीम वाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, जैसे कि एसबीआई होम लोन में 8.50 से स्टार्टिंग होती है, एसबीआई मैक्स गेन होम लोन में 8.70 से स्टार्टिंग है। टॉप अप होम लोन, जो भी होम लोन जिन्होंने यहां से लिया होगा वो टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अपनी पर्सनल नीड के लिए, जिसमें 8.80 से स्टार्टिंग है। एसबीआई टॉप अप होम लोन है 9% से स्टार्टिंग है। एसबीआई ट्राइबल प्लस है जिसमें 8.60 है, और योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन है जिसमें 9.35 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो एसबीआई बैंक की स्कीमों के जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के भी होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं एसबीआई बैंक से। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 8.5 से स्टार्टिंग हो जाती है, एसबीआई में भी 8.5 से स्टार्टिंग है, एचडीएफसी बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8.5 से स्टार्टिंग होती है, 11.25% तक जाता है, आईसीआईसीआई बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक में 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 8.5, पंजाब नेशनल बैंक में 8.45, बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.40, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, एल&टी फाइनेंस 8.65, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, फेडरल बैंक 8.80, एक्सिस बैंक 8.75 और गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ईएमआई आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इस ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे हम होम लोन के सेक्शन पे आते हैं, अमाउंट डाल देते हैं कि हमको पहले 10 लाख का होम लोन लेना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग हो रही है एसबीआई में 8.5 से हो रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है आपको 8.5% पर मिले। अब जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, आप जॉब अच्छी करते होगे, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चलता है। तो हमने मोटा मोटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 8.70% ले लिया हमने मोटा मोटा, 8.5 से स्टार्टिंग है। अगर आपका 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो आपको 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आराम से जो है लोन मिल जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं 10 लाख का लोन हम लेते हैं 10 सालों के लिए। तो देखिए मेरी किस्त बनेगी 12,506 रुपए, टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 5,695 रुपए। नेक्स्ट केस में चलते हैं जिसमें हम 15 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं, 15 सालों के लिए लेते हैं। तो देखते हैं किस्त क्या बनेगी, 14,947 की ईएमआई बनेगी मेरी, टोटल इंटरेस्ट आपको 11,90,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। अब हम यहाँ देखते हैं 20 लाख रुपए का अगर हम होम लोन लेते हैं और 20 सालों के लिए लेते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो ईएमआई आपकी बनेगी 17,610। उस केस में आपको टोटल इंटरेस्ट 22,26,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। मतलब आप प्रिंसिपल से भी ज्यादा आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे अमाउंट बढ़ाते हो 25 लाख करते हो, 25 लाख का होम लोन लेते हैं हम 25 सालों के लिए, तो देखिए मेरी किस्त कितनी बनेगी, 20,469 की ईएमआई बनेगी। उसके इसमें टोटल इंटरेस्ट आपको 36,40,620 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस में चलते हैं जिसमें हम 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं और लेते हैं 30 सालों के लिए, तो देखिए मेरी किस्त बनेगी 23,494 रुपए। उसके इसमें हमको टोटल इंटरेस्ट देखिए 54,57,826 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 84 लाख रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो जैसा आपने देखा जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम टेन्योर के लिए आप होम लोन लेते हो तो उतना ही आपको टोटल इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ता है। जैसे आप 30 सालों के लिए मैक्सिमम लेते हो तो देखिए आपका प्रिंसिपल तो आपने 30 लाख का लिया, टोटल इंटरेस्ट आपको 54 लाख का आपको पे करना, मतलब प्रिंसिपल से भी 24 लाख एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। टोटल पेमेंट देख सकते हो कितनी वापस करनी पड़ रही है। इसके अलावा हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने ये बताया कि आप अपने जो टोटल इंटरेस्ट को है, ये जो टोटल इंटरेस्ट है इसको कैसे कम कर सकते हो प्रीपेमेंट करके, और टोटल इंटरेस्ट को आप बिल्कुल जीरो कैसे कर सकते हो आप एसआईपी वगैरह के थ्रू जो है ये जो टोटल इंटरेस्ट है उसको जो है कैसे जीरो कर सकते हो। तो दोनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो और इस ईएमआई कैलकुलेटर का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन
लोन, तीनों का ही मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं एसबीआई बैंक में कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चलती है। तो देखिए यहाँ पे रेगुलर होम लोन स्कीम चलती है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल हो गया, चाहे उसका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है, वो एलिजिबल होगा होम लोन लेने के लिए। उसको अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई प्री ओन्ड होम है उसको परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, रिपेयर रेनोवेशन एक्सटेंशन के लिए लोन लेना है, तो वो इस स्कीम से ले सकता है मैक्सिमम 30 सालों के लिए। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनके लिए एक अलग से स्कीम जो है चलाई जाती है। अगर इंडिया में रहकर उनको कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी है तो वो इस स्कीम से होम लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है एसबीआई की फ्लेक्सी पे होम लोन। अब इस स्कीम में बेनिफिट ये रहता है कि इसमें आपको हायर लोन अमाउंट मिल जाता है। इसमें मेनली सैलरीड इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रीपेमेंट टेन्योर रहता है उसको 2 टर्म में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि जो पहला टर्म होगा उसमें जो है आपको ईएमआई वगैरह जो पे करनी होगी उसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करना होगा, और बाकी के जो बैलेंस पीरियड होगा, मान लीजिए आपने 15 साल के लिए टोटल लोन लिया था, 5 साल के लिए आपने जो है सिर्फ इंटरेस्ट पे किया, बाकी के जो 10 साल है उसमें आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे किया। तो ये स्कीम में ये बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आप 30 साल के लोन ले सकते हो, बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हो किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करा सकते हो, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन स्कीम। अब इस स्कीम में मेनली जो है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो पेंशनर है वो भी एलिजिबल होंगे यहाँ से होम लोन लेने के लिए इस स्कीम से 30 सालों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे सौर होम लोन है, जिसमें कोई भी डिफेंस पर्सन, जैसे कि आर्मी का हो गया, नेवी का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, तो वो लोग जो है इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। ये दोनों ही स्कीम, एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन और श्योर होम लोन, दोनों ही स्कीम में आपको एक भी प्रोसेसिंग फीस देनी नहीं पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे प्री अप्रूव्ड होम लोन भी जो है मिल जाता है। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एसबीआई की रियलिटी होम लोन। अब इस स्कीम में अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है, प्लॉट के लिए कोई जमीन परचेज करनी है और उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। 15 करोड़ तक का लोन मिल जाता है इस स्कीम में, वो भी 10 सालों के लिए। नेक्स्ट आता है टॉप अप होम लोन। अब जो लोग भी एग्जिस्टिंग, जिनका यहाँ पे होम लोन ऑलरेडी चल रहा होगा, उनको पर्सनल यूज के लिए कुछ और लोन अमाउंट की जरूरत हो तो वहां से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन। इसको आप योनो एसबीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। जो भी होम लोन बोरोवर्स होंगे, योनो ऐप के थ्रू आप यहाँ से टॉप अप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है नॉन सैलरीड। अब इस स्कीम में मेनली जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल होंगे, जैसे कि जो बिजनेस वगैरह करते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, तो वो लोग इस स्कीम से लोन ले सकते हैं 50,000 से 5 करोड़ तक का 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी एक स्पेशल स्कीम आती है ट्राइबल प्लस स्कीम। अब इस स्कीम में जो मेनली ट्राइबल और हिली एरियाज में जो इंडिविजुअल रहते हैं वो लोग जो है होम लोन ले सकते हैं। उनको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकते हैं, रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन ले सकते हैं। तो उसमें जो कोई सैलरीड इंडिविजुअल होगा वो 20 लाख तक का लोन ले सकता है, नॉन सैलरीड 15 लाख तक का लोन ले सकता है 15 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है मैक्स गेन होम लोन। अब इस स्कीम में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करी जाती है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए यहाँ पे जो रेगुलर होम लोन है, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर, प्री अप्रूव्ड होम लोन, इनमें मिनिमम एज 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर रहती है, और कोई भी इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन में भी मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 60 साल है। फ्लेक्सी पे होम लोन में 21 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज जो है 70 ईयर्स है। इसमें कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है। प्रिविलेज होम लोन है जिसमें 18 साल मिनिमम एज अप्लाई करने की है, मैक्सिमम 75 ईयर है, इंडियन रेजिडेंट ओनली अप्लाई कर सकते हो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे मेनली। श्योर होम लोन में भी जो भी आर्मी और डिफेंस पर्सन होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 75 ईयर। एसबीआई रियलिटी होम लोन, जिसमें प्लॉट अगर आपको परचेज करना है तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 है, मैक्सिमम 65 ईयर है। टॉप अप होम लोन में इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडिया दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नॉन सैलरीड में मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है। ट्राइबल प्लस में मिनिमम एज 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब बात करें अगर मंथली सैलरी की, तो मंथली सैलरी अगर आपकी 25,000 प्लस है तो आपको आराम से यहां से होम लोन मिल जाता है। अब जितनी भी आपकी मंथली सैलरी ज्यादा होगी उतना ही मैक्सिमम आपको होम लोन का अमाउंट मिल जाता है। जैसे कि आपकी 50,000 इनकम है तो ज्यादा लोन अमाउंट मिलेगा, 30,000 है तो थोड़ा कम लोन अमाउंट मिलेगा, 1 लाख है तो उससे भी ज्यादा लोन अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए कुछ जनरल डॉक्यूमेंट जो आपको देने हैं, जैसे कि आईडी कार्ड हो गया एम्प्लॉयर का, जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आपको देना पड़ेगा, एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग कार्ड वगैरह दे सकते हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन के लोन ले रहे हो तो प्रॉपर्टी परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी अलॉट हुई है, कोई प्लॉट अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर या स्टैम्प सेल एग्रीमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी अगर आपकी कोई है उसमें कंस्ट्रक्शन लोन ले रहे हो तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस बिल आपको देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड हो गया
इसके अलावा रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर हो गया, कन्वेंस डीड हो गया। इसके अलावा जो आपने इनिशियल पेमेंट करी होगी सेलर को या बिल्डर को, उसकी रिसिप्ट देनी पड़ती है। तो ये हर टाइप के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थोड़े से अलग होंगे। जैसे कोई न्यू प्रॉपर्टी के अलग डॉक्यूमेंट होंगे, कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट अलग होंगे, कोई प्लॉट वगैरह परचेज करो तो उसके डॉक्यूमेंट अलग होंगे। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो आपको 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो। तो आप जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उसका 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। और अगर आपका प्रीवियसली लोन कोई चला हुआ है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट आपको बैंक को दिखाना पड़ता है। इनकम प्रूफ की बात करें, जो सैलरीड एप्लीकेंट होंगे और सैलरीड एप्लीकेंट कोई को एप्लीकेंट ऐड कराते हैं, गारंटर ऐड कराते हैं, तो उनको देखिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अलावा ITR दे सकते हैं या फॉर्म 16 वो दे सकते हैं। वहीं जो नॉन सैलरीड होंगे तो उनको ITR 3 सालों को देना पड़ता है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट लास्ट 3 सालों का, TDS सर्टिफिकेट। इसके अलावा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बिजनेस एसेट डिटेल। तो ये कुछ मेनली डॉक्यूमेंट लगते हैं SBI बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो ये हमारी देखिए इन्फॉर्मेशन है SBI बैंक से होम लोन से रिलेटेड। आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसको आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए हर बैंक का होम लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं SBI बैंक होम लोन की, तो सिंपली आपको इसके लिंक पे जाना है। लिंक पे जाने के बाद आपको जो है यहाँ से इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से जो है आप इनके लेटेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे होंगे वो देख सकते हो। SBI बैंक में जो होम लोन का ऑफर चल रहा है जिसमें ये प्रोसेसिंग फीस इस समय 50% जो है कंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.5% पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी ऑफर अगर बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।